ठीक है ना। ये वही वाली पहली होगी कि जी बोर्ड ने जी कह दिया कि जी अब तुमने कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। एक दिन के बाद याद आ रहा है कोच को भी ये वाली चीजें एक दिन बाद याद आ रही हैं। पहले कोच ने मीटिंग नहीं की और कोच ये वाली बात किस तरह कह सकते हैं, तूने पाकिस्तान टीम को अभी तक आगे सिखाया क्या है कि जी मेरी प्लानिंग पे नहीं अमल किया। 2 दिन पहले तो तू टीम को ज्वाइन किया है, तुझे इतनी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का तेरे पेट में दर्द हो रहा था तो थोड़े दिन पहले आके उनके साथ कोई काम तो करता। रास्ते में तो अमेरिका जाते हुए रास्ते में तो तूने ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को। तो आप किस तरह की याली बात कर रहे हैं कि ये सलीम भाई की टीम में ना शदाब आता है वैसे, मैंने नोट किया सलीम भाई की टीम में ना शदाब आता है वैसे। नहीं शदाब मेरी टीम में नहीं आता। कल भी मैं अगर आप देखो मैंने कहा था मजबूरन मैं उसको बैट्समैन ले रहा हूँ, मैं बॉलर नहीं ले रहा। आपको याद होगा 40 भी कर गया मैंने कहा था जी मैं उसको सिर्फ बैट्समैन कंसीडर कर रहा हूं। स्पिनर किसको खिलाएं? इब्रार को खिलाएं, क्यों साथ लेके गए हुए हैं देखे ना। तो फिर किसकी जगह खिलाए? तो मैं तो अगर होता तो मैं अपना क्या फास्ट बॉलर हमारा जो इंजर्ड गया हुआ है साथ रऊफ को बिठाता, हारिस को बाहर बिठाते। हारिस को देखें, हारिस पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब तक अगर आप देखें, देखिए इसमें माइंड करने वाली है, उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। मगर आप ये सलीम भाई की टीम में ना शदाब आता है वैसे, मैंने नोट किया सलीम भाई की टीम में ना शदाब आता है वैसे। नहीं शदाब मेरी टीम में नहीं आता। कल भी मैं अगर आप देखो मैंने कहा था मजबूरन मैं उसको बैट्समैन ले रहा हूँ, मैं बॉलर नहीं ले रहा। आपको याद होगा 40 भी कर गया मैंने कहा था जी मैं उसको सिर्फ बैट्समैन कंसीडर कर रहा हूं। स्पिनर किसको खिलाएं? इब्रार को खिलाएं, क्यों साथ लेके गए हुए हैं देखे ना। तो फिर किसकी जगह खिलाए? तो ऑब्वियसली उसकी जगह ही बनेगी ना, इंजी उसी की जगह बनेगी। अब आप किसी स्पिनर को स्पिनर की जगह ही लेके आएंगे ना। अब आप बाबर की जगह तो उसको इब्रार को नहीं खिला सकते। अगर मैं तो उसको कंसीडर देखें, मैं शदाब को बॉलर इस टूर्नामेंट में कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि ये विकेट सूट नहीं करती उसको। वो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, पिछले कई 2 साल से देख रहा हूँ, या वो पाँव में फेंकता है या आगे फेंकता है, तो ये स्ट्रगल तो वो कर रहा है। लेकिन अब तो इमाद वसीम का भी कह रहे हैं कि जी वो फिट हो गया है। हाँ जी, अभी कुछ 45-46 मिनट पहले जो है वो एक बड़ी प्रेस्टिजियस इदारा उन्होंने रिपोर्ट किया है कि फिट है खेलने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसको किसकी जगह लेंगे। ये मेरी अपनी एग्जाम्पशन है, मैं आई डोंट नो, ये आजम की जगह लेंगे उसको, आप देख लेना। मतलब शदाब फिर भी टीम में है? वो लेके ही उसको इसलिए गए हैं कि उसको निकालना ही नहीं है उन्होंने। जो मर्जी आप कर लें, ठीक है जी, आप जो मर्जी कर लें। इधर आप हारिस रऊफ को निकाल दें, आप इमाद को डाल दें, आप इब्रार को डाल लें, पर शदाब को नहीं निकाल सकते। हारिस रऊफ की जगह अब्बास को खिलाएं, वो लाइन पे बॉल करता है, वो कम से कम आपको विकेट टू विकेट बॉल करेगा। वो आके पागलों वाली हरकतें नहीं करेगा कि बाउंसर मारेगा, फुल टॉस मार देगा। कंट्रोल नहीं है वो, उसने आपने PSL में देखा है, वो कंट्रोल से बॉलिंग करता है, वेरिएशन भी है उसके पास। तो ऐसी विकेटों पे वो ज़्यादा कामयाब रहेगा बजाय कि वो जो आके सब तरफ बॉलिंग करता हो। लेकिन अभी एक अहम चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ इंजी भाई के साथ। इंजी भाई, टीम मीटिंग हुई है, इसमें कोच साहब भी शामिल थे, गैरी क्रिस्टन। उनका कहना है कि जी ये परफॉर्मेंस चाहिए हमें, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कोई जितना बड़ा मर्जी प्लेयर है सैक किया जाएगा उसको। काफ़ी सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। क्या नाम है अपने कोच का? नाम सुल्तान राई तो नहीं? गैरी क्रिस्टन जी सैक कर दिया जाएगा या कुछ कर सब बराबर हैं, बड़ा नाम छोटा नाम सब बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें मैं ठीक भी मान लूँ, तो ये वाली बातें एक दिन पहले क्यों नहीं कही गई? ये अमेरिका US के मैच के बाद क्यों कही जा रही हैं? पहले बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर में डिफरेंस था, ये पहले बातें याद नहीं आई क्योंकि ये टूर्नामेंट से पहले बातें करने की थी, ये टूर्नामेंट के बीच में। और ये सैक करने का क्या मतलब है कि जी आप वापसी भेज दोगे सामान उठा के अगर किसी से परफॉर्मेंस ना हुई? शायद प्लेइंग 11 में नहीं होगा वो। नहीं, ये सैक करने का तो मतलब कि जी आप जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी हम उसको ड्रॉप कर देंगे, हम उसको नहीं खिलाएंगे। सैक करना और ड्रॉप करने में ना बहुत फर्क है कि आप अपनी टीम से बात कर रहे हैं, टीम ने कल मेन मैच खेलना है, उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तड़ियों की जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे भी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो सकती है कि आपको खतरा है कि मेरी पता नहीं अगली दफा प्लेइंग 11 में जगह बन रही है कि नहीं? ये बिल्कुल खतरा है क्योंकि जी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वही वाली पहली होगी कि जी बोर्ड ने जी कह दिया कि जी अब तुमने कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना।
एक अब दिन के कोच बाद साहब ने याद आ भी रहा डंडा है, पकड़ लिया। कोच को भी ये वाली चीजें एक दिन बाद याद आ रही हैं। पहले कोच ने मीटिंग नहीं की, और कोच ये वाली बात किस तरह कह सकते हैं, तूने पाकिस्तान टीम को अभी तक आगे सिखाया क्या है कि जी मेरी प्लानिंग पे नहीं अमल किया, 2 दिन पहले तो तू टीम को ज्वाइन किया है, तुझे इतनी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का तेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो थोड़े दिन पहले आके उनके साथ कोई काम तो करता। रास्ते में तो अमेरिका जाते हुए रास्ते में तो तूने ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को। तो आप किस तरह की ये वाली बात कर रहे हैं, क्रिकेट है कि जी आज साउथ अफ्रीका ये तीसरा मैच ये नीदरलैंड से खेल रहा था, आज भी लग रहा था कि जी हार जाएगा, वो एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त होगी, मिलर ने कर दी। तो क्या मतलब है कि जी उसके बाद इनका कोच इनको तड़ियाँ देनी शुरू कर दे। तो थोड़ा सा कोई सोचना चाहिए कि जी आप इतना बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, आप एक मैच हारने के बाद ही टूर्ना आने दो, पाकिस्तान टीम अगर खुदा ना खास्ता हार गई तो इधर ही आएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो उस टाइम मैंने सारी चीज़ें कर लेना, लेकिन इस टाइम ये वाली चीज़ मुनासिब नहीं है, ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये वाली चीज़ करना कि या हमारे ड्रेसिंग रूम से इस तरह की आवाज़ें बाहर आना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है हमें। और जो मुझे मेरे पास मालूमात आई हैं, जो वो है कि जी वो कह रहे हैं कि जी आप यूनाइटेड होके नहीं खेले, आपकी हमें एफर्ट नज़र नहीं आई ग्राउंड के अंदर। अच्छा इंजी भाई, ये बात गलत तो नहीं है, नहीं नजर आए हमें लड़के यूनाइटेड? आप देखें फील्डिंग में इतनी लाउसी थे। आपको सिर्फ है ना उन 3 घंटे में यूनाइटेड नजर नहीं आया, यूनाइटेड नहीं थे पहले नजर नहीं आए? नहीं, उससे पहले की भी बात है, वो नजर आ रहा था कि वो टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना जी। तो अब वो यूएस के बाद एकदम सारी चीजें निकली। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये बड़ा मैच आ रहा है, हम इस तरह की बातें करके ना बोर्ड ने कहा कि अब इस पे नहीं जाएंगे, उस पे नहीं जाएंगे, वो कह रहे सह कर, ये वाली चीजें छोड़ के ना आप प्लान करेंगे कि हमने किस तरह करना है। जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दें कि भाई तुम जीत सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम इस पे फोकस करो। अच्छा सलीम भाई, जब इस तरह की बातें होती है ना, तो फिर दिमाग में ये भी आता है कि यार टीम मीटिंग वैसे भी होती होंगी, टीम मीटिंग नॉर्मली होती होंगी, लेकिन तब खबरें क्यों बाहर नहीं आती? जब लोगों का बड़ा प्रेशर आ रहा होता है, मीडिया का प्रेशर आ रहा होता है, तब इस तरह की मीटिंग में से बातें बाहर आ जाती हैं, क्यों? ये देखें, वैसे तो इस किस्म की मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की उसने तड़ियाँ लगाई होंगी। आपको लगता है ये जिसने भी रिपोर्ट किया शायद ये? और अगर जो आप बात करने की कह रही हैं ना कि बातें बाहर आती हैं, ये हमारे प्लेयर्स ही करते हैं। इन्होंने हर एक ने एक अपना जर्नलिस्ट रखा हुआ है, वो उनको रिपोर्ट करता बताता है कि जी आज अंदर ये मीटिंग, ये सबसे बुरी चीज़ है। ये हमारे टाइम पे भी इंजी याद है होता था कि लड़के ना खुद ही जाके अपने जो उनके फेवरेट होते थे उनको फ़ोन करके पूछते थे कि यार क्या हुआ मीटिंग में, तो वो बताते थे। दूसरी बात, यहाँ अल्लाह ना करे अगर हार के आते ना सुल्तान ना, यहाँ उनको बहुत मिल जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं, जैसे इंजी ने कहा ना कि उसने ज्वाइन किया है वहाँ अमेरिका में, इंजी ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती हमारी है कि हमें उसको पहले 10-15 दिन 20 दिन या जहाँ टीम टूर कर रही थी उनके साथ उसको जेल होना चाहिए था। ये गलती हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो हमें उसको लेने नहीं चाहिए था, देखे ना। और दूसरी बात, के लिए खेल रहे थे। दूसरी बात, अगर उसने ये ऐसी बातें की हैं तो जो इंजी कह रहे हैं, ये ऐसी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए अपनी टीम को। मुझे डाउट है थोड़ा सा इंजी के उसने, और प्लस मैं आपको बताऊं, अगर उसने ऐसी बातें की हैं तो मुझे लग रहा है कि उसने पैकअप कर लिया हुआ है। वो सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता, जो वरना आप देखें पावर प्लेयर पावर इतनी ज़्यादा है इस टीम में कि आप देखें इतना कुछ हो रहा है, वही प्लेयर खेल रहे हैं, अभी तक प्लेयर चेंज नहीं हुए। पिछले कई सीरीज से देख लें आप, ये पावर प्लेयर पावर ही है ना, तो अभी तक इतने लोग खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है गैरी की ना, मुझे इंजी लग रहा है कि उसने सोच लिया है कि ये मैं वर्ल्ड कप के बाद मैं कैरी ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि ये टीम सुनती नहीं है ना, उसके बस की बात है। क्योंकि प्लेयर जितने भी हैं ना, ये स्टार किसी की सुनते नहीं हैं। जब हालांकि आप इंग्लैंड में चले जाओ ना, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में आप खेलो, इंजी भी खेला, मैं भी खेला हूँ, ये जब आपस में ऐसे लाड़े होते हैं, आप यकीन करो, और जैसे ये नेशनल टीम के लिए आते हैं ना, तो आपको लगता ही नहीं कि इनकी आपस में लड़ाई है, ऐसी हो जाती है एकदम ऐसे यूनाइटेड। तो ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम बाहर भी वैसे ही रहते हैं, जाके पाकिस्तान के लिए जब एक
झंडे के लिए खेल रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान के लिए खेलना है, वहाँ भी ये चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, ये होनी नहीं चाहिए। बहरहाल गैरी का आखिरी टूर लग रहा है मुझे।